नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दिनेश भारद्वाज। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी भारद्वाज। दोस्तों, आज हम इंछापुरी आए हैं जो पटौदी के पास स्थित है। और इंछापुरी की मान्यता ये है कि यहाँ पे ना जो शिवलिंग है वो जमीन से निकला है, प्राकृतिक है साथियों। और हर वर्ष यहाँ पे मेला लगता है जिसमें दो मेले होते हैं, एक शिवरात्रि को और एक महाशिवरात्रि को। और आसपास जितने भी गांव हैं काफ़ी मान्यता है इंछापुरी धाम की। और आज हमने देखा, हम यहाँ से जा रहे थे अपनी बहनों के घर पे साथियों, क्योंकि दिवाली के त्यौहार पे हम जाते हैं, तो हमने सोचा कि साथियों को ज़रूर बताया जाए इंछापुरी के विषय में भी। आप आइए, हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान शिव के। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। साथियों, आज हम भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि भगवान शिव के अच्छे से दर्शन हुए। पंडित जी महाराज से मेरी अभी बात हुई है और मैं आपकी बात भी कराऊंगा साथियों। पंडित जी महाराज ने बताया कि काफी वर्ष पहले 600 साल पहले, बहुत बड़ी बात है साथियों, एक किसान अपने बैल से अपने खेत को जोत रहा था, तो उसके बैल के नीचे ये आ गए थे। तो उन्होंने सोचा कि कोई पत्थर होगा, उन्होंने खुदाई करनी शुरू की। और जैसे जैसे वो खुदाई करता चला गया, ये नीचे नीचे चले गए। ऐसी मान्यता है हरियाणा में कि जैसे कि भागवत आपने सुना होगा, भागवत एक ऐसी जगह है जहाँ पे शिवलिंग निकले हुए हैं धरती से ही। ऐसे ही इंछापुरी धाम है। और आपको मैं दिखाऊं, मुख्य तो जो पंडित जी ने बताया ये वो शिवलिंग है साथियों। दर्शन करें भगवान शिव के और आप अपने फोन में हाथ जोड़े इनको। ये 700-800 वर्ष पूरा जमीन से निकले हुए शिवलिंग है। इच्छा पूरी होती है। और यहाँ पे जब आप आते हो तो हर प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। और आसपास के जितने भी गांव हैं, यानी कि दूर दूर से भी लोग आके यहाँ पे भगवान शिव की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बाकी मैं जो यहाँ के मुख्य पुरोहित जी हैं, पंडित जी महाराज, उनसे आपकी जरूर बात कराऊंगा। पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या है? श्री भगवान। श्री भगवान जी। श्री भगवान जी, जो दो होते हैं, तो शिवरात्रि होती है, एक महाशिवरात्रि होती है, तो यहाँ पे सुना है मेला लगता है उन दिनों में जबरदस्त। तो कावड़ लेके आते हैं लोग। हाँ, कावड़ लेके आओ। और इसमें तो कमाते हैं जो सर्दियों में होता है। हाँ। और जो सावन में होता है ना, उसमें कावड़ तो कम से कम भी 1000 के ऊपर हो जाती है, 1000 तक फालतू। तो पंडित जी महाराज ने हमें बताया, जब श्रावण मास के महीने में जो कावड़ लेके आते हैं तो यहाँ पे जगह नहीं रहती और बहुत सारे लोग आते हैं। तो हमारा प्रयास यही है आप लोगों को कि हरियाणा की ऐसी ऐसी ऐतिहासिक चीजें दिखाई जाएं जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। और आप जैसे कि देख भी रहे होंगे, ये भगवान का रूप लगा रखा है इन्होंने, भगवान शिव का ही है। ये एक मूर्ति ही मात्र है, किंतु असली अगर हम कहेंगे तो ये है साथियों, जो ये निकला हुआ है। परिवार बैठा रखा है वो। अच्छा, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, भगवान गणेश हैं, नंदी जी हैं और माता पार्वती हैं, शायद ये हैं। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। और ये पंडित जी, ये गणेश और साथ में गणेश जी कार्तिक है। तो पूरा परिवार का ही, जैसे अपने पूरा पूरा परिवार है और इस तरह का है। तो आप जब भी गुड़गांव के आसपास हो तो यहाँ पे आए। और पंडित जी ने बताया कि जो भी यहाँ पे आता है उनकी इच्छाएं जरूर पूरी होती खुश होकर जाता है। यहाँ इस मंदिर की दोस्तों एक मान्यता भी है कि यहाँ से सब लोग अपने धागे बांधते हैं मन्नत के, और जब मन्नत पूरी होती है तो धागे खोलने के लिए आते हैं। तो देखो हर भगवान के कितने सारे रूप है, कोई किसी उस श्रद्धा मांगता है। बिल्कुल, इसीलिए तो भारत साथियों महान है। खासकर यही मेरी खासियत है। यहाँ पे ना कहते हैं कि पत्थर भी पूजे जाते हैं, पेड़ भी पूजे जाते हैं, नदियां भी पूजी जाती है। इसीलिए हमारा सनातन महान है। और सनातन यही सिखाता है कि प्यार प्रेम से रहें, पूरा विश्व ही एक परिवार है साथियों। तो आज हमने सोचा कि ये चीजें जरूर दिखाई जाएं। आगे अब हमारी, मैंने भी बताया था कि हम दिवाली के उपलक्ष्य पे अपनी बहनों के घर पे आए हैं, और हमारी बहनों के जो गांव उसके पास में ये मंदिर है। तो हमारा सौभाग्य था जो यहाँ के भी दर्शन हो गए और अपनी बहनों के घर पे भी जाएंगे। और जो दिवाली पे भाई आता है बहनों के घर पे, उसके विषय में भी आपको आगे बताएंगी क्या हमारी रीति रिवाज होती है साथियों। नमस्कार साथियों, हम देख रहे हैं अब मंदिर के हम प्रांगण में आ गए हैं। मुख्य रूप से हमारे पीछे आप देख रहे होगे त्रिवेणी है, और कहते हैं कि जो व्यक्ति त्रिवेणी लगाता है उसको बहुत सारा पुण्य मिलता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बड़ पीपल और नीम होता है। और त्रिवेणी की काफ़ी मान्यता है हमारे शास्त्रों में भी। और बड़ और पीपल की खासियत साथियों यही है कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जिससे मानव जाति का भला होता है। मेरे सामने आप देखो, ये कुंड है, इसको शिव कुंड के नाम से जाना जाता है साथियों। और जहाँ पे भी ये श्रद्धालु आते हैं तो इसमें स्नान करके ही मंदिर में जाया जाता है, इस तरह की मान्यता है।
और इस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। ये जो सब बैरिकेड्स वगैरह लगा रखे हैं ये उन दिनों में है ताकि व्यवस्था बनी रहे जब यहाँ पे मेला वगैरह लगता है। और आपको हरियाणा पुलिस की वो गाड़ी भी दिखाई दे रही होगी, तो यानी कि ये 24 घंटे यहाँ पे रहती है, क्योंकि पटौदी क्षेत्र के आसपास का एरिया है। सुरक्षा की दृष्टि से ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहती है और अच्छा लगा हमें। तो इस तरह का है। आज तो भीड़ नहीं है, और क्योंकि अभी श्रावण मास में ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। आगे चल के आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हम दिखाने का प्रयत्न करेंगे। साथियों, अब हम अपनी बहनों के घर की तरफ चले हैं, जो मंदिर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है, खुशी। और साथियों, मैं आपको बताऊं, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति होते थे, वो उन्होंने 4 त्योहार बनाए जो भाई अपनी बहन के घर पे जाता है, जिसमें मकर संक्रांति और उसके बाद में फिर होता है साथियों होली, फिर तीज और दिवाली। और आपने नोटिस किया होगा कि सभी में 3-3 महीने का गैप होता है साथियों। तो उसमें क्या होता है कि पहले टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो इस बहाने भाई अपनी बहन के घर जाता था और हालचाल पूछ लेता था अपनी बहन का कि सब कुशल मंगल है या नहीं। ये एक बहाना भी होता था मिलने का, और अपनी बहन का हालचाल पूछने का भी सब ये होता था साथियों। तो अब ये हम रास्ते में जा रहे हैं, इस तरह का हमारी बहन के जब घर जाते हैं रास्ता है, और आगे चल के हम अपनी बहन के घर में आपको अपनी बहन से मिलाएंगे। थैंक यू साथियों। ये इंछापुरी रेलवे लाइन क्रॉसिंग कर ली है हमने, आज भला हो फाटक खुली मिल गई, नहीं तो यहाँ पे हमें 5-7 मिनट खड़ा होना पड़ता था। इस तरह का रेलवे स्टेशन है इंछापुरी का, और हम यहाँ पे भी रेल से भी कई बार हम आए हैं, आज हम गाड़ी से आए हैं। थैंक यू साथियों। अपनी बहन के घर हम पहुंच गए। बहन बड़ी खुश है कि भाई आया दिवाली पे, और आप इसकी स्माइल से पता कर ही रहे होगे। और गांव की अपनी एक अलग मौज होती है साथियों। देखो गेहूं कैसे सुखा रखे हैं मेरी बहन ने। इसके सुखाने का अर्थ ये, इसका डस्ट धूल निकल जाएगी, फिर इसको पीसा जाएगा और अपना आराम से बढ़िया रोटी बनाई जाएगी। और बिल्कुल यहाँ पे खूब बचपन बीता है मेरा भी। मैं आता था, और मेरी बहन के घर में खासियत ये है कि यहाँ पे मोर बड़े होते हैं, मोर आते हैं अपने छतों पे और पीऊ पीऊ करते हैं, अच्छा लगा। और हमारी जो दूसरी सिस्टर, उसका भी साथ में ही घर है, आगे हम वहाँ पे भी चलेंगे और वहाँ पे भी बहन को आप साथ मिलवाएंगे। धन्यवाद साथियों। देखो, अब हम बड़ी बहन के गए थे, अब हम अपनी छोटी बहन के जा रहे हैं, और हमने शॉर्टकट रास्ता लिया है। ये बिल्कुल कच्चा रास्ता है, पर गाड़ी सही चल रही है, पर इसमें भी अपना एक अलग मजा है। और एक लगभग हमारी जो बड़ी बहन है, उससे अगली जो छोटी बहन है, उसका 2 किलोमीटर दूरी का घर है। और देखो कैसे रास्ते हैं, सामने देखो कितना विशाल बरगद का पेड़ है, दिखने में अच्छा लग रहा है। ये अपने ग्रामीण परिवेश हैं और यहाँ की संस्कृति है। तो साथियों, हम अपनी अब छोटी बहन के पास आए हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज हमारा ये लक्ष्य था कि हम दिवाली के शुभ अवसर पे अपनी बहन के घर जाएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। बड़ी बहन का आपको घर दिखाया है, और ये हमारी छोटी बहन है, मेरे से तो 9 साल बड़ी है लगभग। और ये हमारे जीजाजी हैं, काफ़ी अजीज हैं। पिछली बार तो इन्होंने साथियों हमारे लिए क्या बनाया था, गाजर का हलवा, और वो मकर संक्रांति पे आए थे, और वादा है ना मकर संक्रांति पे जब आएंगे गाजर का हलवा बनाएंगे ये। और इस तरह का जीवन है, सामान्य सीधा साधा जीवन, और इस तरह का मेरी दीदी का घर है। और खासियत मुझे सबसे बड़ी अच्छी लगी, जो मेरे जीजाजी हैं उसके छोटे भाई का हम आपको घर दिखाना चाहेंगे। बड़ा एक यूनिक सी लगी, क्योंकि दिवाली के शुभ अवसर पर उन्होंने लेपन कर रखा है मिट्टी का और गाय के गोबर का। आओ प्लीज मैं आपको दिखाना चाहूँगा साथियों, किस तरह से उन्होंने गोबर का लेपन कर रखा है। और ये लक्ष्मी के पूजन के लिए वेलकम है। तो अलग अलग संस्कृति है, और इस तरह से अंदर का देखिए नज़ारा किस तरह का है, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये है अपना गांव, और अब मैं क्या बोलूं, आज मन खुश हो गया। इतने दिनों में गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और सभी बहनों से मुलाकात हुई, और ऐसे ही ये हमेशा खुश रहे बस। और जीवन में क्या चाहिए साथियों। थैंक यू साथियों। वीडियो के आखिर में हम लोग आ गए हैं, और आज खुशी का पल है, हमारे भांजे का जन्मदिन है, और पूरा परिवार इनका देखो कैसे इस हर्षोल्लास में शामिल है। और यही अपने गाँव की सभ्यता है साथियों। और ये बहन है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे प्रमोद, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो साथियों, आज हमने दीदी के घर पे आके मस्ती भी की, घूमे भी, पर सबसे बड़ी बात है कि जो मेरी एक खुशी लाइफ पार्टनर है, ये थोड़ी बीमार हो गई, इसको खांसी आ गई थी, और बिल्कुल मेरे ख्याल में थक गई है। बिल्कुल नहीं थकी,
तो हम जैसे कि आपको मालूम ही है, हमने आपको सफ़र का साथी माना है और छोटी से छोटी चीज़ें हम दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये लगे कि हमारा फैमिली चैनल है। और आप, क्योंकि हम सभी ऐसे ही, आप देखने वाले भी तो ऐसे ही हो यार, हम भी, हमारे अंदर दिखावा नहीं है साथियों, और खुशी के अंदर भी बिल्कुल भी नहीं है, हम बिल्कुल सिंपल से आदमी हैं। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा और इसके लिए प्रार्थना करना, भगवान से दुआ करना कि जल्दी से ठीक हो जाए और फिर अगला वीडियो हम जल्दी लेके आए आपके सामने। तो साथियों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको, थैंक यू।